गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SRPS ऑनलाइन स्टडी। आज हम पाठ 6 री की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, री की मात्रा पढ़ने से पहले मैं उसके बारे में आपको ज्ञान कराती हूँ कि री की मात्रा हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। जैसे हम अभी इससे पहले हमने ऊ की मात्रा सीखी थी, तो ऊ की मात्रा की तरह ही ये भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। तो आइए हम सीखते हैं री की मात्रा। ये देखिए, ये है री और इसकी दाईं तरफ इसकी मात्रा है। तो बच्चों, री की मात्रा का प्रयोग अक्षर र पे नहीं किया जाता। र पे हम किस तरह से लिखते हैं? री से ऋषि, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। र पे मात्रा नहीं लगेगी। मात्रा का उच्चारण हम इस तरह से करते हैं। आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं। इधर देखिए, यहाँ री की मात्रा के शब्द। यहाँ स्वर री है और उसके दाहिनी तरफ उसकी मात्रा है, जो किस तरह से लगाई जाती है देखिए। पहले हम री वाले शब्द पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। पहला अक्षर है ऋतु, दूसरा ऋचा, तीसरा ऋषि और चौथा अक्षर क्या है? ऋषभ। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हम र की जगह री लिखकर उस अक्षर को पढ़ेंगे। इस मात्रा में जब इस मात्रा का उच्चारण करते हैं तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब हमारी जीभ जो है होंठ और तालू के बीच में भाग को छूती है, तब हमें री की मात्रा बोली जाती है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ अक्षर, कुछ शब्द किस तरह से पढ़ते हैं जो हम आपको समझाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको आगे हम चित्र के माध्यम से वह शब्द पढ़ना सिखाएंगे। पहले हम चित्र के द्वारा सीखेंगे। यहाँ देखिए, ग प्लस री की मात्रा प्लस ह, तो क्या बन जाएगा? ग्रह। इसको किस तरह से पढ़ेंगे? ग्रह। इसी तरह कृषक, मृदंग। आइए हम और अक्षरों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पहला चित्र किसका है? वृक्ष, और उस पर उसकी मात्रा कैसे लगाई जा रही है? व प्लस री की मात्रा और श। इसी तरह दूसरा अक्षर है तृण। तो बच्चों, तीसरा मृग और चौथा कृपाण। चित्र देखकर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि री की मात्रा किस तरह से पढ़ते हैं। आइए हम कुछ व्यंजन में री की मात्रा लगाकर उनके शब्द पढ़ना आपको सिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? म प्लस री की मात्रा, तो क्या हो गया? मृ। और उससे बने शब्द हैं नीचे मृग, मात और त पे री की मात्रा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मातृ। इसी तरह दूसरा है ग प्लस री की मात्रा गृह, और उसका पहला शब्द गह में री की मात्रा ग में लगी हुई है, तो क्या बनेगा? ग्रह। इसी तरह पित्त, त में री की मात्रा है तो पितृ। इसी तरह न प्लस री की मात्रा तो नृ बन गया, और नप, उसमें न में री की मात्रा नृप। इसी तरह तर्ण का क्या बन गया? तृण। और वक्ष पे व पे री की मात्रा है, तो क्या बन गया? वृक्ष। कति और क में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कृति। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमने व्यंजन में री की मात्रा को जोड़कर किस तरह से उसको बोला। इसी तरह हमने 4 व्यंजन आपको पढ़ के सिखाई हैं। आपको सभी व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करना है। बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ। अगर यहाँ क में री की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? क्री। तो आइए हम यहाँ पर अक्षरों को मिलाकर लिखते हैं। व में री की मात्रा श, तो क्या बन गया? वृक्ष। इसी तरह म में री की मात्रा द में आ की मात्रा मृदा। इसी तरह कृपाण मात्र। आइए अब हम री की मात्रा का पाठ पढ़कर आपको इसके बारे में समझाते हैं। तो बच्चों,
इस पाठ को आपको पढ़कर समझना है। आइए हम शुरू करते हैं। सर्दी की ऋतु थी। किसकी ऋतु थी? सर्दी की। और ऋतु शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? मौसम, यानी सर्दी का मौसम था। कृष शिकार पर गया था। कृष जो है वो शिकार पर गया था। तभी खूबसूरत मृग दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? मृग। मृग का अर्थ आपको क्या समझाया था बच्चों? अभी मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया था कि मृग शब्द का अर्थ हिरण से है। मृग तृण खा रहा है। मृग जो है वो क्या खा रहा है? तृण खा रहा है, यानी घास खा रहा है। हिरण घास खा रहा है। इसको हम री की मात्रा में किस तरह से पढ़ेंगे? मृग तृण खा रहा था। अचानक तीर चला। फिर आवाज आई। आवाज भृगु ऋषि की थी। किसकी थी? भृगु ऋषि की थी। आवाज सुनकर कृष भाग गया। ऋषि की कृपा हुई, मृग बच गया। तो बच्चों, हमने ये किसका पाठ पढ़ा? री की मात्रा का पाठ पढ़ा। और री की मात्रा का पाठ पढ़कर हमें समझ में आया कि हम किस तरह से व्यंजन में री की मात्रा लगाते हैं और उन्हें किस तरह से उनका उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ में से कुछ प्रश्न आपको समझाते हैं, उनके उत्तर हम इसी में से समझाएंगे। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न बन जाएगा, जैसे किसकी ऋतु थी? तो हमें उत्तर में क्या लिखना है? सर्दी की ऋतु थी। कृष शिकार पर गया था। कौन शिकार पर गया था? कृष। उसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? कृष। और मृग क्या खा रहा था? मृग तृण खा रहा था। और कौन से ऋषि की आवाज आई? तो हमें उसका नाम क्या लिखना है? भृगु ऋषि की आवाज आई। किसकी कृपा से मृग बच गया? ऋषि की कृपा से मृग बच गया। समझ में आया आपको? धन्यवाद।